सर्वप्रथम तो मैं सभी लोगों का हमारे इस चैनल को सम्मान, प्रेम और स्नेह देने के लिए तथा साथ ही साथ इसके वीडियोस को सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाने में जो सहायता कर रहे हैं उनके लिए सहृदय धन्यवाद करता हूं। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ बोर्ड से संबंधित हमारा जो कक्षा 10वीं के लिए गणित विषय जो है उसमें विगत 5-6 वर्षों में जो बोर्ड एग्जाम में पेपर हुए हैं उसमें बहुत सारे प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, जैसे बहुविकल्पीय, खाली स्थान भरो, सत्य असत्य, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 और 5 और 6 अंक वाले प्रश्न आते हैं। इसमें इस वीडियो में हम आज सत्य असत्य एवं जो उचित संबंध है उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ये जो आज का हमारा जो वीडियो है वह सत्य असत्य या उचित संबंध वाले जो प्रश्न आते हैं इस पर हम आज बात करेंगे। इससे पहले हमने बहुविकल्पीय प्रश्न पर वीडियो बना लिया है, साथ ही साथ खाली स्थान भरो पर, ये दोनों हमारा हो चुका है। आज हम लोग सत्य असत्य और उचित संबंध जोड़ो पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। जो विद्यार्थी हमारा पुराना वीडियो अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न और खाली स्थान भरो से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहां पर जाकर आप पूरे प्रश्नों को देख सकते हैं। तो चलिए, जो विद्यार्थी नए हमारे चैनल में, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं। वीडियो में बढ़ने से पहले सभी विद्यार्थियों का पुनः मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है BK मैथ्स एजुकेशन। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग को कौन कौन से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो हमारा उचित संबंध और सत्य असत्य वाला रहेगा। क्या क्या क्वेश्चन आज के इस वीडियो में लगे हुए हैं, बढ़ते हैं। सबसे पहले ये हमारा दिया गया है, इसको जरा देखिए। इसमें लिखा है, सबसे सर्वप्रथम जो लिखा है वो है दो सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है। क्या बात ये सत्य है या असत्य है? यह बिल्कुल 100% सत्य है। ठीक है, दो सम संख्या को यदि आप जोड़ोगे तो उत्तर आएगा वो भी सम संख्या होगा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बिल्कुल ये असत्य है। ठीक है, बाह्य बिंदु से केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर मेरा वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 है तो विभेदक या विविक्त कर d = b² - 4ac, बिल्कुल यह सत्य बात है। ठीक है, उसके पश्चात है घन के कुल विकर्णों की संख्याएं 16 होती है, यह भी बिल्कुल सत्य बात होती है। और 1030 का मान वर्गमूल 3 है, ये बिल्कुल असत्य है। ठीक है, क्योंकि 1030 का मान होता है 1/वर्गमूल 3 होता है। क्लियर है? चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ठीक है, अब ये अगले वर्ष में मतलब उसी वर्ष का होगा, अगला सेट का। चलिए, क्या बोल रहा है? एक विषम संख्या और एक सम संख्या का योग सदैव सम संख्या होता है। विषम जैसे 3 और उसको 2 से जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है, ये तो विषम आ रहा है, लेकिन ये तो सम बोल रहा है। बिल्कुल यह असत्य बात हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है x² समीकरण x² - 7x = 0 का हल 0 और 7 है, बिल्कुल सत्य बात है। अब कुछ लोग को लग रहा होगा केवल 7 आना चाहिए, ऐसा नहीं है। x कॉमन लेंगे, x 7 = 0 करेंगे तो x = 0 लेना है, या x बराबर आएगा 7। दोनों को एक एक बार 0 लोगे तो एक बार 0 आएगा, एक बार 7 आएगा, जो कि सत्य है। एक घन के आकाशीय विकर्णों की जो संख्या होती है 8 होती है, बिल्कुल असत्य है। कुल तो 16 होते हैं आकाशीय विकर्ण, माने हवा में लहराते हुए। ठीक है, हमारा जो एक कोना से दूसरा कोना जाएगा ऐसा केवल 4 होता है, और यहाँ पर 8 लिखा है जो कि असत्य बात है। ठीक है, चलिए, cos
30 का मान वर्गमूल 3/2 होता है। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है जीवा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये हमारा जीवा है। ठीक, वो वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद तो नहीं करती है, लेकिन 2 बिंदु उसके होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, 2 बिंदु। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न के लिए। अब देखिए जरा, एक घनाभ के आकाशीय विकर्णों की संख्या 4 होती है। बिल्कुल, ये अभी बताया मैंने, सत्य बात है ये। ठीक है, उसके पश्चात देखिए, वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। भैया ये तो असत्य हो गया, बिल्कुल असत्य हो गया। कैसे हो गया, देख लो, ये छेदक रेखा, तो भैया ये तो 2 ही जगह काटेगा ना वृत्त को। ठीक है, साइन 30 का मान वर्गमूल 3/2 होता है, ये तो कॉस 30 का मान है भैया। तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। 2 विषम संख्याओं का योग सदैव विषम होता है। तो ये बिल्कुल क्या हो गया, हमारे लिए असत्य हो गया। जैसे 1-3 = 4 विषम थोड़ा ना आ रहा है, वो तो सम आ रहा है। ठीक है, समीकरण 7x ऋण 4y = p में x का मान 3 और y का मान 4 रखने पर 5 आता है p का मान। तो क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको चेक करना पड़ेगा। तो 7 × 3 माइनस 4 गुणित क्या रखना पड़ेगा, 4, 7 × 21 ऋण 4 × 16, 5 आ रहा है p। बिल्कुल, ये क्या हो रहा है, हमारा सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से सत्य सत्य चल रहा है हमारा। अब देख लीजिए इसे, यहाँ पर ये सही संबंध जोड़िए वाला प्रश्न है, तो मैंने दोनों ही लिखा, इसीलिए ऑब्लिक में करके या तो सही संबंध आएगा या तो सत्य असत्य आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो, ढाल ढाल के लिए हम क्या करते हैं, y = mx + c। ठीक है, तो y को एक पक्ष में रखते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6y = 7 ऋण 5x, और y का मान 6, दोनों के साथ भागित होगा तो 7/6 ऋण 5/6x। तो x के साथ जो रहेगा वही हमारा ढाल है। और ये बिल्कुल, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये पहला है, इसका मैं यहाँ बगल में लिख लेता हूँ, ये पहला आ गया। ठीक है, पहला का ये आ गया। ठीक, चलिए दूसरा हम लोग यहाँ पर देखते हैं, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है। तो वर्ग के अनुपात के बराबर होता है भैया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। 16 और 8 का समांतर माध्य, समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, 16 और 8 को जोड़ के बटा दो, कितना आ गया, 24/2 12 आ गया। तो ये हमारा आ गया तीसरा वाला। ठीक है, 12 है, वो तीसरे नंबर पे पहुंच गया। किसी घनाभ की आकाशीय आकाशीय बोला है विकर्णों की संख्या अभी अभी बताए 4 होती है, और यदि थीटा = 60 है तो tan² 60 का मान, अब जो बच गया ये 5वां आ गया हमारा। ठीक है, ये 5वां नंबर में आ गया। तो इस तरह से हमारा मैच हो गया। पहला का ये ई है, दूसरा का डी है, तीसरा का ए है, चौथा का बी है, और 5वां का हमारा कौन सा हो गया, सी हो गया। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं। मतलब ये एक ही सेट में आए हैं, मतलब एक ही ईयर में आए हैं, अलग अलग सेट है। फिर वही ढाल पूछा, तो ढाल मतलब यहाँ पर 2y धन x = 4 है, x इधर जाएगा, 2y = ऋण x धन 4 हो जाएगा, और y का मान आएगा ऋण 1/2x धन 4/2 करेंगे 2 आएगा, ये ढाल हमारा ऋण 1/2। ये पहला आ गया। यदि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हैं, क्षेत्रफल बराबर है बोल रहा है, तो निश्चित है वे त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, 8 और 10 का समांतर माध्य, 8 और 10 को जोड़िए, बटा 2 करिए, 18 में 2 भागित गया 9, ये हमारा आ गया तीसरे का। चौथा क्या बोल रहा है, यदि 45 सम है तो tan², अरे tan 45 का मान ही क्या होता है, 1 होता है, और उसका वर्ग करोगे तो 1 ही तो आएगा। तो यहाँ चौथा चला गया। 5वां, किसी घन के पृष्ठीय विकर्ण लिखा है, याद रखो।
तो पृष्ठीय विकर्ण हमारे पास 12 होता है, तो ये हमारा 5वां नंबर आ गया। ठीक, बढ़ते हैं अगले के लिए। अब ये देखो, सभी वृत्त समरूप होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। ये एक जैसे दिखेंगे ना, बड़ा छोटा सा मतलब नहीं है, सर्वांग संग नहीं पूछ रहा है, समरूप पूछ रहा है, समरूप देख लो। ठीक है, एक अक्ष पर स्थित बिंदु का y निर्देशांक शून्य होता है। बार बार बताया हूं कि एक समय कोई स्थित है तो y शून्य होगा, बिल्कुल ये सदा सत्य वाली बात बोल रहा है भैया। घन में 7 कोर होती है, 7 नहीं होता भैया, 8 कोना होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल असत्य हो गया। सेवा कर अप्रत्यक्ष कर होता है, सर्विस टैक्स। ठीक है, हमारा क्या रहेगा, जीएसटी, जैसे सर्विस टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स, ये डायरेक्ट लगता है भैया। ठीक है, अप्रत्यक्ष होता है बोल रहा है, ये बिल्कुल असत्य है। ठीक है, चलिए अब यहां पर जरा देख लीजिए, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल असत्य है। ठीक है, हमेशा बड़ा होगा भैया। दो, कोई भी त्रिभुज में नियम है, अगर दो को जोड़ोगे तो तीसरे से बड़ा रहेगा, a+b बड़ा रहेगा किससे, c से। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले में। सभी सर्वांगसम बहुभुज समरूप भी होते हैं। यदि कोई सर्वांगसम है तो निश्चित रूप से समरूप भी होगा, ये बात बिल्कुल क्या है, सत्य है। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक शून्य होगा, बिल्कुल ये भी सत्य बात है। घनाभ में 9 कोरी होती है, बिल्कुल नहीं होती, 8 होती है। ठीक है, तो ये बात क्या हो गई, हमारी असत्य हो गई। ठीक है, अब वित्तीय वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है। वित्तीय वर्ष की बात बोला है ना, याद रखेंगे, फाइनेंशियल ईयर। यदि चतुर्भुज के चारों कोण समान हैं तो प्रत्येक कोण 90 अंश होगा, बिल्कुल ये सत्य बात है। चलिए बढ़ते हैं अगले में। सभी वर्ग समरूप होंगे। जी हाँ, वर्ग चाहे बड़ा रहे, जैसे सर्कल का है हमारा, वृत्त का है, वैसे ही वर्ग भी है, बड़ा छोटा कुछ भी रहे समरूप होगा, और ये क्या होगा, सत्य बात है। मूल बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई हैं भैया, वो तो शून्य शून्य होगा, दोनों प्रारंभ होंगे, एक्स भी प्रारंभ होगा, वाई भी प्रारंभ होगा, तो दोनों शून्य आएगा, और यह बात क्या हो गई, असत्य हो गई। इकाई त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई लिखा है ना यहाँ, याद रखो, बिल्कुल ये सत्य है। अब ये सत्य कैसे है, जरा देखो, आयतन बोला है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r⁻3। r का मान है 1 इकाई, r इकाई त्रिज्या वाले, तो 4/3 पाई और 1/3 कितना आएगा, 4/3 पाई आएगा। बिल्कुल स्पष्ट हो गया, इसीलिए बात सत्य है। बैंकों में खाता खोलने के लिए पेन होना अनिवार्य है, अभी तो है फिलहाल, सत्य है। अब हमारे पास यदि चतुर्भुज के चारों कोण समान हैं, ठीक है, चारों कोण क्या है, समान है, तो प्रत्येक का कोण कितना होगा, 60 होगा। अभी भी बताए 90 है, तो कहां से सत्य हो पाएगा, असत्य हो गया। बढ़ते हैं अगले के लिए। आवर्ती जमा खाता किसी निश्चित अवधि के लिए होता है। ये तो सावधि जमा खाता है जो निश्चित के लिए होता है भैया, सावधि, तो यह बात क्या हो गया, असत्य हो गया। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहूंगा। जैसे आवर्ती जमा खाता जब हम खुलवाते हैं तो मेरे को, भले उसको बाद में बंद करवा देते हैं, अलग बात है, लेकिन वो भी तो हम बताते होंगे कि मेरे को 5 साल तक जमा करना है, 6 साल तक जमा करना है, तो निश्चित अवधि तो हो गया, लेकिन पुस्तकीय के हिसाब से ये असत्य होगा, सावधि में ही निश्चित अवधि। ठीक है, सावधि मतलब निश्चित अवधि करेंगे। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए, शेषफल ऋण, भाज्य ऋण, भाजक, यहाँ पर एक ऋण नहीं होगा, बराबर है यहाँ पर,
ये भी बराबर है ना, यहाँ अंग्रेजी वर्जन में दिख रहा है बराबर का। ठीक है, चलिए शेषफल बराबर भाज्य, भाज्य ऋण भाजक गुणित भागफल। अब देखो भैया, हम लोग सदा पढ़े हैं भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ऐसी है। अब ये अजीबोगरीब तरीके से दिया है, तो हम क्या करते हैं, कोई बात नहीं, भाज्य को एक तरफ रख लेते हैं, ये ऋण है उधर जाके धन हो गया, बस। तो यही तो आ गया ना भैया, बिल्कुल वही आ गया, मतलब हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। मतलब जिस रूप में हम पढ़े हैं उसी रूप में उसको पलट के देखो, अगर वो दिख रहा है मतलब वो सत्य है। क्लियर हो गया बात। चलिए अब यहाँ पर देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर शेषफल को एक तरफ रखोगे, ठीक है, तो क्या आ रहा है, इधर भाज्य आ रहा है, ये पूरा उठ के इधर आएगा तो ऋण क्या रहेगा, भाजक गुणित क्या रहेगा, भागफल रहेगा, रहेगा। तो वही तो लिखा है, भाज्य ऋण भाजक गुणित भागफल बराबर शेषफल, बिल्कुल सत्य बात है। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। चलिए अभी देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जब भी 0 0 रहे भैया, इसका शॉर्टकट ये है कि जो दूसरा बिंदु है उसी का वर्ग करके जोड़ दीजिए, और ये आएगा आपका 10। ठीक है, और यहाँ दिया है 14, तो ये बात हो गई भैया असत्य। 10 0 का मान 1 है, ये तो असत्य है भैया, ये तो 9वीं कक्षा में आ जाता है ना। ठीक, चलिए एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण है तो कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय को बोल दिया, बिल्कुल सत्य बात बोल दिया इसने। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है समीकरण निकाय में यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर भी है c1/c2, तो अद्वितीय हल होगा। ये बिल्कुल जंच नहीं रहा है अपन को, और ये इसको लिखेंगे हम असत्य। ठीक है, ऐसा कब होता है, निकाय के अनंत अनेक हल हो तभी होता है। ठीक है, यहाँ पर अद्वितीय बोला, गलत बात है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है भैया। ठीक है, अक्ष एक दूसरे पर क्या होते हैं, पूर्ण रूप से लंब होते हैं एक दूसरे पर। परस्पर का मतलब वही होता है। आवर्ती जमा खाता में ब्याज की दर बचत खाता से अधिक होती है, बिल्कुल आवर्ती में थोड़ा ज्यादा रहेगा। ठीक है, बचत खाते से, सत्य है। और जो सावधि में है सबसे ज्यादा होता है। अब देखिए, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो वे हमेशा सर्वांग सम होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, सर्वांग सम होंगे तब समरूप बोल सकते हैं, लेकिन समरूप हैं तो हमेशा सर्वांग सम नहीं होंगे। ये बात क्या है, असत्य है। फिर क्या हो गया हमारा, cos 90 माइनस थीटा का मान साइन थीटा होता है, बिल्कुल यह पूरा कोण वाला है और ये सत्य बात है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले में। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं, गलत बात है, गलत बात है। यहीं पे एक एक शब्दों को ध्यान देना है। संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होगा, संगत भुजाएं बराबर नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, असत्य बात हो गया। यही तो छोटा छोटा चीज को छुपा के रख लेता है, लगता है यार यार एकदम सही है, वही है, वही दिया हुआ है, हम लोग क्या होता है उतना टेंशन रहता है, लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, बिल्कुल सत्य बात है। यदि समीकरण निकाय a1/a2 बराबर नहीं है, अंग्रेजी में दिख रहा है, हाँ, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो अद्वितीय हल प्राप्त होगा, बिल्कुल अभी भी बताया मैंने, सत्य होगा। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 होगा, ये भी सत्य बात है। जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मिश्र धन नहीं कहते हैं, उसे मूलधन कहते हैं, लेकिन यहाँ मिश्र धन लिखा है, मतलब क्या बोल रहा है, ये असत्य बोल रहा है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले की ओर।
ये रहा हमारा अगला, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक शून्य होगा। बिल्कुल जस्ट उल्टा, अगर शून्य बोलता है तो सत्य बात है भैया। खाली स्थान में लिखेगा तो बोलेगा तो शून्य लिखना है, बहुविकल्पी में बोलेगा तो शून्य लिखना है। चलिए, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो वे हमेशा समरूप होंगे। बिल्कुल ये सत्य वाली बात है। सर्वांग सम रहेगा तो समरूप होगा ही होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि समरूप रहा तो सर्वांग सम हो ही जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला बात सत्य है, और इससे पहले जो पूछा था असत्य है। 10 90 माइनस थीटा बिल्कुल कॉट है, पूरा कोण वाला दिया हुआ है भैया, एकदम सत्य बात बोल रहा है ये। जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मूलधन कहते हैं। बिल्कुल सत्य बात है ये। और A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2। अद्वितीय हल नहीं, अद्वितीय हल नहीं हुआ ये, नो सॉल्यूशन, मतलब कोई हल नहीं वाला, ठीक है, प्रतिबंध है ये। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, असत्य हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले की ओर। चलिए, तो क्या बोला है, किसी बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होगा, ये देखो एक्स स्क्वायर ऊपर लिख दिया भैया, एक्स स्क्वायर ऊपर आया मतलब समझ जाओ कि ये बात असत्य है। ठीक है, चलिए, हमारा एक्स स्क्वायर नीचे ही रहेगा भाई। एक्स स्क्वायर का गुणांक है, नीचे ही रहेगा। दी गई समांतर श्रेणी 3/2 और 1/2 का सर्वांतर ऋण 1 है, तो 1/2 में आप घटाओगे 3/2, तो आपको प्राप्त होगा ऋण बटा 2/2, और ये आ गया ऋण 1। बिल्कुल सर्वांतर सत्य हो गया भाई। क्लियर हो गया बात। चलिए तो बढ़ जाएं अगले में। अब देखो भैया, यहाँ पर बोला था ये 80 और ये 10, एक साइन एक कॉस कट जाएगा बोला हूं, शॉर्टकट बताया था मैं। जो पुराना वीडियो नहीं देखे हैं देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और क्या बचा, 2, तो बिल्कुल ये सत्य बात है। ठीक है, उसके पश्चात देखिए, किसी वृत्त की समान जीवाएं उसके केंद्र से असमान दूरी पर होती है। ये बात बिल्कुल गलत है, ये असत्य होगा। ठीक है, मतलब वो कहना क्या चाह रहा है पहले समझा देता हूं। केंद्र है, ठीक है, वृत्त की समान जीवाएं, यदि जीवा बराबर है, एक जीवा ये है, जीवा बराबर है, तो उसके केंद्र से दूरी भी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। समझ में आ गया बात, ये पूछ रहा है। तो असमान होती है बोल रहा है, जबकि बराबर होती है, इसलिए हमने असत्य लिख दिया। बिंदु एक्स वाई की भुज, भुज और कोटि, ठीक है, भुज और क्या, कोटि। कोटि वाई को बोलते हैं, भुज एक्स को बोलते हैं। तो एक्स में एक्स वाला तो एक्स है, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। चलिए, हमारा ये सत्य सत्य चल रहा है और सही जोड़ी मिलान चल रहा है। इससे पहले हमने बहुविकल्पीय और खाली स्थान भरों से संबंधित वीडियो बना लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दो विषम संख्याओं का योग सदैव विषम होता है, बिल्कुल असत्य बात है ये। इसका एक टेक्निक बताए थे, दोनों सेम बिरादरी के होंगे तो सम आएगा, और दोनों अलग अलग बिरादरी के होंगे तो विषम आएगा। अब यहाँ पर दोनों विषम है बोल रहा है, सेम बिरादरी है, इसलिए सम आना चाहिए, विषम लिखा है, गलत है। किसी व्यक्ति की सभी साधनों से प्राप्त वार्षिक आय पर जो कर लगता है उसे आयकर कहते हैं। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। मूल बिंदु से बिंदु ऋण 5 जीरो की दूरी 5 इकाई है। अभी अभी कुछ देर पहले बताया, मूल बिंदु मतलब होता है 0 0, और 0 0 से अगर है तो दूसरा बिंदु दिया है, उसका अंडर रूट लेना है, वर्गमूल लेना है, और दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए। तो ऋण 5 का वर्ग और ये 0 का वर्ग, 25 का वर्गमूल कितना आ गया, 5। बिल्कुल ये सत्य बात है भैया। चौथा क्या कह रहा है देखो, यदि बैंकों में एक निश्चित समय के लिए एक मुश्त राशि जमा की जाती है तो उसे आवर्ती ना 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 क्या बोलते हैं, उसे सावधि। तो ये क्या है, हमारा असत्य है।
जब दो चरों के रैखिक समीकरणों का आलेख दो समांतर रेखाएं होती हैं, इस प्रकार की बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो समीकरणों का कोई हल नहीं होता, बिल्कुल सत्य बात है भैया। देखो, जब कटान नहीं मिलेगा मतलब हल नहीं मिलेगा, समांतर है, कटान नहीं मिलेगा, हल नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल सत्य बात है। बढ़ जाते हैं अगले में। ठीक है, अगला आते हैं, क्या है हमारा, देख लीजिए। समरूप चतुर्भुजों की सभी संगत भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ठीक है, समरूप देखो, चतुर्भुजों की संगत भुजाएं समान, मैं बताया समरूप आया मतलब समान नहीं, अनुपात समान होगा, इसलिए क्या होगा, ये असत्य घटना है। ठीक है, अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश का होता है, बिल्कुल ये सत्य बात है। मतलब वो क्या बोल रहा है, आपको समझ रहे हैं बात को, ये ठीक इस घटना की बात कर रहा है। 1 से 10 तक की संख्याओं का योग 55 होगा। तो 1 से 10 को अगर जोड़ना है, लगातार है 1 2 3 4, तो अभी भी कुछ इससे पहले वाले में हम टेक्निक बता चुके हैं। कल ऐसा लगातार जा रहा है, तो आप क्या करो, क्या करोगे, आखिरी को देखोगे 10, उसका गुणा उससे एक ज्यादा, बटे में कर दीजिए 2, कितना आ गया आपका 55, और बोला है 55, जी हाँ। तो ये बात क्या हो गई, सत्य हो गई। वैसे नहीं अगर है तो टेक्निक नहीं आता, कोई बात नहीं, जोड़ के देख लो, 1 नंबर का सवाल है, एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है, जी नहीं, क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो क्या लिखें अपन, असत्य, बिल्कुल। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr(h) होता है, जी हाँ होता है, तो ये क्या लिखाएगा हमारा, सत्य। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 5 जो 6 साल है, इसमें कुछ सालों के सेट की कमी है। 6 साल का प्रश्न पत्र है, जिसमें हमारे पास टोटल 15 सेट बने हुए हैं। ठीक है, तो 15 मैं गिना देता हूँ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और इस तरह से हमने ये 15 जो सेट है हमारे पास, ठीक है, 6 सालों में प्राप्त हुए हैं ये। ठीक है, उन सभी के सत्य असत्य और सही जोड़ी मिलान करो से संबंधित हमने प्रश्न को हल कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल में नए सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगले वाले भाग में हम 2 अंक वाले प्रश्न हैं, उसका वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।